कुछ फर्क है मसीही में और शिगिर्दियत में. And someone who desires with all their heart और कुछ आप में से to follow Jesus. यीशु को उसकी पैरवी करना चाहते हैं. And those are called disciples in the Bible. और वो लोग हैं जिसका कलाम मुकद्दस में जिक्र हुआ है जो कि मसीह के शागिर्द हैं. Jesus said to some people, follow me, तो उन्होंने से कुछ लोगों को कहा कि मेरी पैरवी करो, but they had an excuse. लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था. They said that I just got married, उन्होंने कहा कि मैं शादी कर जा रहा हूँ, or I bought a piece of land. मैं कुछ ज़मीन खरीदने के लिए जा रहा हूँ. And Jesus didn't persuade them. He just went to the next person. खुदा यीशु ने उनको जोर नहीं दिया, जो वो करना चाहते थे उनको आसानी से करने दिया. But he's calling every one of us to follow him. लेकिन अभी वो आप सबको इस बात की तलकीन करता है कि मेरी पैरवी करो. He's calling every one of us वो हर किसी को बुला रहा है अपनी पैरवी के लिए, to be his disciple. ताकि आप उसके शागिर्द हो बन जाओ. You see, the word Christian is not found in the Bible. अगर आप मसीही लफ्ज़ को देखें, उसका गौर करें, Or it is used, but very late in the book of Acts. ये मसीही लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है अमाल की किताब में आखिर जो उसके अबाब हैं उनमें It's mentioned 3 times in the Bible. ये बाइबल मुकद्दस में 3 बार आप इसको देखेंगे. But the word disciple लेकिन जो शिगिर्द का या शिगिर्द का लफ्ज़ है is mentioned 250 times. 250 टाइम 250 बार 250 बार आप बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज़ को देखेंगे. और आपने मत्ती की इंजील उसको चौथा बाब नहीं, आपने पहला बाब निकालना है, आपने चौथा बाब निकालना है, आपने यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब निकालना है. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब उसका निकालें. आपने मत्ती की इंजील पहला बाब, आपने मत्ती की इंजील चौथा बाब. और अगर आप मत्ती की इंजील Sorry, if you read John 3:5 through 8. यूहन्ना की इंजील का 3 बाब उसकी 5 से 8 तक पढ़े आप. माइक ले लें आप. यूहन्ना 3 बाब 5 से 8 आयत. पैदा हो सकता है कि यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और रूह से जो रूह से है वो रूह से पैदा हुआ है रूह है. तजब ना करो कि मैंने तुझसे कहा कि तुम नए सिरे से पैदा होना जरूरी है. वो हवा जिधर चलती है और तो उसकी बात सुनती है मगर तुम जानता नहीं कि वो कहाँ से आती है और कहाँ हो जाती है. लूका उसका 13 बाब मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13 बाब है. किसके पास है? आपके पास. Verse 1 through 5. उसकी लूका की इंजील उसका 13 बाब उसकी पहली से Verse 1 through 5. पहली से 5 है. उस वक्त पास लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका पिलातुस ने उनके बीचों के साथ मिलाया था. उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इस तरह हलाक होगे. या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलूम का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे. Yeah, so these people, they died in a horrible way.
इसमें हवाले में पढ़ना है कि लोग बड़े एक खौफनाक हादसे में मर गए। But Jesus was saying we all have to repent. जब यीशु मसीह ने ये कहा कि हम सबको तौबा करने की जरूरत है And if we don't, और हमको माफी की जरूरत है, then we will perish. तो अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो हमें नुकसान, हम कसूरवार होंगे। 23 और 24 यूहन्ना 14. Yes. यीशु ने जवाब दिया, मैंने उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुहूलत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। Amen. So he's saying if we say we love Jesus, इसमें बयान करता है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हैं then he says obey what I tell you. तो हमें खुदावंद के हुक्मों पर भी अमल करना है। गुलामी करने के लिए दोबारा उसका पीछा उस समंदर तक कर रहे थे। And the Israelites were very afraid at the Red Sea. और जब इस्राएली वहाँ पर उस समंदर के पास खड़े थे वो बहुत परेशान थे उस वक्त। But when they made it through, the water closed. लेकिन जब वो समंदर से बाहर निकल गए और पानी बंद हो गया They said, "Oh, freedom!" तो उन्होंने कहा अब हमको आज़ादी मिल गई मिस्रियों से। There is freedom in baptism. और वो जब वो पानी से गुजरे ये इस्राएलियों का बपतिस्मा था Because the old enemy, the flesh, क्योंकि जो उनका पुराना दुश्मन था जिस्मानी तौर पर वो दफन हो गया था we are dead to sin. और सारे पुराने दुश्मन और गुनाह जो थे वो सारे दफन हो गए। And we come out of the water with new life. और जब आप भी इसी तरह पानी के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को दफन करते हैं और जब बाहर आते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हैं। So we should get baptized because Jesus commands it. इसलिए हमें खुदा से कहता है, इसलिए हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। For now, hopefully I helped you understand. और मेरा ख्याल है कि आप बहुत हद तक बपतिस्मे को समझ चुके हैं।